Good morning, my dear students, teachers, and parents. I am always praying for your best career and good health. बहुत सारे बच्चों को फिर कंफ्यूजन रहता है एफिडेविट के बारे में और लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लगातार मैसेज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्यारे बच्चों, आप अगर इसमें बार बार सेम पॉइंट्स पे आप कहते रहेंगे और उसी को मैं बताता रहूँगा, बाकी तो काम सारे रह जाएंगे जो बच्चों के लिए और बड़े ज़रूरी काम है। तो इसलिए सारे बच्चों की सुन लेते हैं, नंबर देते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो या कमेंट्स में है कहीं, वो नोट करके फिर उनका कोशिश करता हूँ मैं कि आपको यूट्यूब मतलब वीडियो के थ्रू आपको जो मैसेज दे दें। तो तभी आप सारे बच्चों को कह रखा है कि बाकी फ्रेंड जो हैं उनको भी बोल के रखो कि इन ऑर्डर टू नो द रिलायबल टाइमली इंफॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब अजीत अंग्राल AJEET ANGRAL PM मोटिवेशन। इसको सब्सक्राइब कर लो। और ये वो वाला कोई चैनल नहीं है जिसमें को लोग और कोई फाइनेंशियल चक्करों में पड़े होते हैं। ये हमारा फैमिली का एक चैनल है। यहाँ से बच्चों के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो है एफिडेविट के बारे में ये सुनिए। पॉइंट नंबर 1, जो स्टूडेंट एडमिशन जिनका 2021 में हुआ है, यानी कि सेशन 2021-2022, उन बच्चों को अपने कॉलेज से कह के कोई एफिडेविट अपलोड उनको नहीं करना है। ये क्लियर है। फिर भी करी जा रहे हैं, अपना पैसा भी ऐसे ही जाया करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। और कॉलेज अथॉरिटीज आई विल रिक्वेस्ट द नोडल ऑफिसर्स आल्सो that it is meant for the session 2020-2021, not 2021-2022। जिन बच्चों का अभी एडमिशन हुआ था 21 में, उनको इसको नहीं भेजना है। क्लियर। नंबर 2, जो भी आपको जो एफिडेविट है उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप जाएंगे मेंटेनेंस अलाउंस में, वहाँ लिंक है, लिंक में फॉर्मेट का कंटिन्यूशन का दिया हुआ है। आप उसी फॉर्मेट में जो है भेजेंगे। तीसरे नंबर पर वो जो एफिडेविट है या जो आपका कंटिन्यूशन होता है, तो जो एफिडेविट है उसमें स्टूडेंट के, आपके प्रिंसिपल या नोडल ऑफिसर जो भी ऑथराइज किए हुए हैं कॉलेज ने, और नोटरी के, वो तीनों के साइन होने चाहिए। नंबर 4, उसमें आप किस मंथ से किस डेट से रह रहे थे रेंटेड अकोमोडेशन में या पीजी में या फ्लैट में, कहीं भी, वो भी मेंशन क्लियरली होना चाहिए। और अगर वो आप ऐसा है कि जो आपने वो भेजा है, अगर ये प्रॉपरली ड्यूली साइंड और स्टैम्प नहीं है और उसमें डेट शेट मेंशन नहीं है और प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है और उसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग या ऐसे कुछ है, तो आप समझिए वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 4, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या 18-19 वाले भी भर सकते हैं, तो उसके बारे में बच्चे क्लियर है कि ये उन बच्चों के लिए जो 2020-2021 में पढ़ते थे। ये कोविड वाला सेशन है, तो पढ़ते थे। अब वो बच्चे 2020 के हों या वो 2019 के हों या 2018 के हों या 17 के हों, जो भी उस साल में पढ़ रहे थे और उनका अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंसीज है, तो वो बच्चे इसके लिए अपने कॉलेज को कह के वो एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं। तो ये बात उसमें आप अच्छी तरह से याद रखें। जो डेट इसकी पहले 28 फेब थी, फिर बढ़ा के 17 फेब, अब इसका लास्ट डेट जो है वो 20 मार्च है। उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और आगे आगे आप जाएंगे फिर टाइम भी नहीं रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मत सोचना कि 20 बढ़ गई, 17 हो गई हैं, अब 20 तक इंतज़ार करें। आज ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। यहाँ भी कॉलेज वालों को इसका लिंक है, उनको जाके वो ओपन करके इंस्टीट्यूशन वाले इसको अपलोड करें और स्टूडेंट साथ होकर इसको फॉलो करें कि ये इंश्योर करें कि ये हो गया है। तो ये एक बेटे प्रोसेस है, इसके लिए अपना टाइम मत ज़्यादा वेस्ट करें, पढ़ाई की तरफ आप तवज्जो दीजिए, लेकिन इसको आप जल्दी आज ये है प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेना। और इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको उसका अगर एड्रेस आपको पता है, अगर आप उसका रजिस्टर्ड करके भेजते हैं, तो भी जो लेटर आपको
कॉलेज वालों को AICTE की तरफ से आता है, उसी पे ही आप अपलोड करते हैं, जो आपको लिंक मिला हुआ है और आपको अपलोड करना है, इंस्टीट्यूशन को करना है और इंस्टीट्यूशनल ID के से करना है, पासवर्ड आपके पास है ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एफिडेविट। तो इसमें क्लियर रहना है, इसमें और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जिनका कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट था, पूरा जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, आप देखिएगा जिन्होंने ये सबमिट कर दिया और टाइमली सबमिट कर दिया, उनका आप देखेंगे स्टेटस बदलता है। तो जिनका एक्सेप्टेड हो गया, अब उनमें आ रहा है कि पेंडिंग विद हेड PM/R RIFD, इसका मतलब उनका प्रोसेस शुरू हो गया। और जिनका ये कंप्लीट नहीं इन बातों का, जैसे मैंने आपको बताया है, तो जिन बच्चों को पहले ही पूरा 2021 का सेशन का अगर पूरा ही लाख मिल गया है, या जितना उन्होंने उनका रिक्वायर्ड था, जेन्युइन था, जो उन्होंने पहले लिखा था, उनको वो मिल गया है, तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। 21-22 वालों को ज़रूरत नहीं है, और जो कर रहे हैं उनमें डेट तीनों की बराबर हो, ये ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं। कोई उसमें डेट भी मेंशन की हो, कब से किराए पे, साइन भी सब ने किए हों, ये चीज़ें, और टाइमली सबमिट हुआ हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट, नो कन्फ्यूजन अबाउट एफिडेविट नो। आप उसको कंप्लीट करिए और प्रोसेस करिए, और 20th का इंतज़ार नहीं करिए, आज ही करिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को, बाकियों को भी बताइए जो पूछ रहे हैं कि सर 21-22 वालों ने भी करना है, क्योंकि उनका भी पेमेंट सस्पेंडेड दिखाया, वो अलग बात है। क्योंकि जिनका एडमिशन अक्टूबर में हुआ, अगस्त सितंबर उसका पेमेंट सस्पेंडेड दिखा रहे हैं, लेकिन वो सस्पेंशन का मतलब वो नहीं है जो आप सभी लेते पैसे के। आप उसमें उन मंथ में एडमिशन ही नहीं हुआ था, तो उसमें क्या पैसे डालते। तो ये एक प्रोसेस की बात है, एक सिस्टम की बात है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए माय डियर स्टूडेंट्स, यू कंप्लीट इट, और ताकि आपका भी सारी फॉर्मेलिटीज़ बराबर हों और किसी प्रकार की टेंशन ना हो। और जिन बच्चों ने कंप्लीट की थी या जिनका हो गया, आप देखेंगे उनका प्रोसेस भी शुरू हो गया। सो ऑल द बेस्ट। मेरा जो है 9419144030 है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें बच्चे अपने पॉइंट्स रखते हैं, और यही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो भी व्हाट्सएप पे मुझे पॉइंट्स आते हैं, बच्चों के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके साथ इंटरेक्शन भी होती है, और बेस्ड ऑन देयर इनपुट्स, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए यही है कि इसको आप जल्दी से जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट, गुड डे।